क्या आपको भी लगता है प्राइवेट से एमबीबीएस करने का मतलब होता है 1 करोड़ रुपए का स्टूडेंट लोन? तो रुको, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनका फीस जो है वो बहुत ही मिनिमल है बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से। और इस लिस्ट में मेरे पास एक ऐसा भी कॉलेज है जिसका जो फीस है वो बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी बहुत ही कम है। तो इस वीडियो में आप बने रहें और उस कॉलेज का मैं नाम रिवील जो करने वाला हूँ सबसे अंत में करने वाला हूँ और उसका फीस सुन के आप चौंक जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे लिस्ट में जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है चिरायू मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश, भोपाल। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1992 में हुआ है। अब इसके हॉस्पिटल के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका हॉस्पिटल है वो 800 प्लस बेड का NABH एग्रीगेटेड हॉस्पिटल है। और इसका जो प्राइम लोकेशन हमारा पड़ता है वो भोपाल इंदौर हाईवे पे है। और प्लेसमेंट रेट भी इसकी बहुत तगड़ी है, 70 से 72% का प्लेसमेंट लग जाता है आपको। और इनका जो स्टार्टिंग सैलरी प्लेसमेंट का होता है वह 72,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का होता है। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट कॉलेज है उसका नाम है डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जलगांव, महाराष्ट्र। ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट का पहला मेडिकल कॉलेज है और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 2008 में हुआ है बाय गोदावरी फाउंडेशन। इसकी जो फीस है वो स्टेट कोटा से लगभग 6.3 लाख आपको पड़ जाता है। और फिर इसमें NRI कोटा और मैनेजमेंट कोटा का फ़ीस अलग अलग होता है। मैनेजमेंट कोटा से आपको देना होगा 18 से 19 लाख रुपए और NRI कोटा का लग जाएगा 21 लाख रुपए पर ईयर। ये जो फीस आपको डिस्पैरिटी दिख रही है ये अलग एक सिस्टम है, इसका नाम है टीयर 3 टीयर सिस्टम। मतलब हर लेवल पे अलग अलग फ़ीस लगता है। तो अगर आप स्टेट कोटा से जाओगे तो आपको मिनिमल फ़ीस लगेगा, लेकिन वही आप NRI कोटा से जाओगे तो लगभग आपको स्टेट कोटा से 5 गुना ज़्यादा फीस आपको देना होगा। अब इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो कैंपस है वो 33 एकड़ का है और 500 बेड का इसका खुद का अपना हॉस्पिटल है। और इसका जो काउंसलिंग कराता है वो ऑल इंडिया कोटा कराता है एक, और स्टेट में होता है हमारा महाराष्ट्र का सेंट्रलाइज स्टेट काउंसलिंग। अब हम लोग अपने लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है उसका नाम है सप्तागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेंगलोर, कर्नाटका। इसका जो टोटल फीस, मतलब एनुअल नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसका जो टोटल फीस आपको पड़ता है वो पड़ता है 5 लाख रुपए। और ये सबसे कम फीस वाले कॉलेजों में से एक है। अब इसके डिटेल्स के बारे में जान लें तो एक इसका महत्वपूर्ण डिटेल ये है कि बैंगलोर में होते हुए भी ये बहुत सस्ता है, क्योंकि ये अनयूजुअल सा बात है कि मेट्रो सिटी में आपको कंपैरेटिवली हाई कॉस्ट वाले, हाई फीस वाले मेडिकल कॉलेज ही मिलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है उसका नाम है आदि चंचानगरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मांड्या, कर्नाटका। इसका जो टोटल फीस पड़ता है वो 5 लाख के आसपास पड़ता है। लिस्ट में जो इससे पहले कॉलेज था उसी के आसपास आपको इसका भी फीस पड़ता है। अब इसका एक यूनिक डिटेल ये है कि ये एक मठ से एफिलिएटेड है और उस मठ का नाम है आदि चंचास्थाना मठ, जो कर्नाटका के सबसे प्रभावशाली एजुकेशनल स्पिरिचुअल्स ट्रस्ट में से एक है। ये इसका जो हॉस्पिटल जो पड़ता है वो सेमी रूरल सेटिंग में पड़ता है, तो आपको रूरल एक्सपोजर भी बहुत तगड़ा मिलने वाला है इस कॉलेज में। तो हम लोग लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है उसका नाम है केम्पगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेंगलोर, कर्नाटका। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1980 में हुआ है और इसकी जो फीस टोटल बनती है वो 7.5 लाख रुपए लगभग बनती है। बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटी में इतना कम फीस होना बहुत ही अनयूजुअल है, आपको ये पता है। और इसका जो एफिलिएशन है हमारा वो 40 साल पुराने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से है, या राजीव गांधी हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी। चलिए हम लोग लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है उसका नाम है फादर मुलर मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर, कर्नाटका। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1991 में हुआ है बाय फादर मुलर
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो खुद एक 1880 से हेल्थ केयर सेवा प्रोवाइड कर रही है। इसका जो फीस बनता है वो बनता है हमारा रफली 6.5 लाख के आसपास, और ये कर्नाटका की सबसे अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेजों में से एक मानी जाती है। और इसका जो मोटो है वो है हील एंड कंफर्ट, एक रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो मिशनरी हेल्थ केयर रूट से निकला है। ये जो हॉस्पिटल एंड कॉलेज है ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इसका जो एफिलिएशन है वो हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड है। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है उसका नाम है JSS मेडिकल कॉलेज, मैसूर, कर्नाटका। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हमारे 1984 में हुआ है, और इसका जो फीस बनता है वो रफली 7 से 8 लाख रुपए आपको पड़ेगा। ये भी कर्नाटका के एक लो टू मॉडरेट साइड में फीस के अकॉर्डिंग आता है। अब इसका जो हॉस्पिटल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 1800 बेड का एक बहुत ही बड़ा सिंगल रूफ हॉस्पिटल मिलने वाला है, जिसमें 37 स्पेशलिटीज़ आपको मिलेंगी। ये हॉस्पिटल का रिकॉग्निशन हमारा जनरल मेडिसिन काउंसिल यूके में जो है वो, और श्रीलंका मेडिकल काउंसिल जैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ भी करती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस है। इसका जो कैंपस है वो 43 एकर्स में फैला हुआ है, और NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये 37th रैंक पे आती है। अब लिस्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉलेज जो हमारा है वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, KMC, मैंगलोर, कर्नाटका। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1955 में हुआ है, और इंडिया का एक सबसे पहला सेल्फ फाइनेंस्ड मेडिकल कॉलेज में से एक आता है। इसकी अगर फीस की बात की जाए तो रफली आपको 55 से 65 लाख पूरे 5.5 साल के लिए पड़ेंगे। मतलब आप देखोगे तो आपको पड़ेगा 10 लाख के आसपास एनुअली। अब इनके जो स्टूडेंट्स हैं 50+ कंट्री में अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्राउड करने वाली चीज़ है। और इसकी जो डिग्री है वो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड होती है, और NIRF रैंकिंग में 30 से 35 रैंक पे आते हैं। और ये हमारे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का हिस्सा है। इसमें आपको मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर के साथ वर्क करने का एक्सपोजर मिलेगा। इसमें बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो भी देखने को आपको मिलता है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे अगले कॉलेज की तरफ, जिसका नाम है संत जॉन मेडिकल कॉलेज, बेंगलोर, कर्नाटका। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ 1963 में बाय द कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। इसका जो फीस हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 750 रुपये से लेके 8 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से। चलिए अब इसके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंडिया का सबसे डिफरेंट मेडिकल प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि इसमें आपको ना मैनेजमेंट कोटा देखने को मिलेगा, ना NRI कोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी 150 MBBS की सीट है वो आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से भरी जाती हैं, और उसमें भी एक यूनिक 9 कैटेगरी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही अलॉट होता है। जैसे रोमन कैथोलिक हो गया, ट्राइबल हो गया, दलित हो गया, क्रिश्चियन हो गया, लोकल कर्नाटका हो गया, और कुछ जनरल ओपन मेरिट सीट्स भी होती हैं। हर एडमिटेड स्टूडेंट को 2 साल का रूरल मिशन हॉस्पिटल सर्विस साइन बॉन्ड करना पड़ता है, और कॉलेज में आपको 1350 बेड हॉस्पिटल से कनेक्टेड है। बॉन्ड कंप्लीट करने वालों को कॉलेज के अपने 37 PG सीट्स में प्रायोरिटी भी मिलती है। हम लोग मूव करते हैं, और हमारे लिस्ट में सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे लाजवाब कॉलेज है, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और जिसका फीस सुन के आप चौंक जाइएगा। और उस कॉलेज का नाम है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC, वेलोर, तमिलनाडु। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1900 में हुआ है बाय डॉक्टर ईडा स्क्रूडर, और वो एक अमेरिकन मिशनरी डॉक्टर थी जिन्होंने इसका जो शुरुआत किया था वो सिंगल बेड क्लिनिक से किया था, और आज ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, इतना बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है।
तो इसकी जो फ़ीस की बात कर ली जाए, अब फ़ीस देख के मैं आपको चौंकाने वाला हूँ। और वो फ़ीस है ₹3000 पर ईयर, यानी एनुअली आपको 3000 बस देना होगा इसका ट्यूशन फ़ी। तो देखा जाए तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट, वन ऑफ द अफोर्डेबल मेडिकल प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन ये इसमें एक ये कैच है कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन पाना होगा तो आपको ऑल इंडिया एंड स्टेट के सारे स्टूडेंट्स से एक हाई कट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, एक हाई रैंक लाने के बाद ये प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है। फीस इसका बता दिया कि 3000, यानी 5.5 साल का कोर्स के लिए आपको 15,000 से लेके 18,000 तक देना हो सकता है। अब इसका ये भी खासियत है कि ये अपने फीस से ज़्यादा अपनी सेवा भावना के लिए जाना जाता है। इसका मोटो है नॉट टू बी सर्व बट टू सर्व। 1946 में यहाँ इंडिया का पहला नर्सिंग कॉलेज का शुरुआत हुआ था। चलिए, ये तो हमारे कॉलेज की लिस्ट सब पूरी हो गई। तो आपको लग रहा होगा कि इन प्राइवेट कॉलेजों का फ़ीस बहुत कम है तो इसमें एडमिशन लेना आसान होगा। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कॉलेज का फ़ीस अगर कम होता है तो ऑब्वियस सा बात है कि उसको लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कम्पीट कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सा बात है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स कम्पीट करेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपको हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आप अपना रैंक बहुत कम रखते हैं तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इन मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपने लिस्ट और अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ, और पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अलविदा।